कुछ सूक्तियां आपको पकड़ाएंगे, उनको याद कर लेना, अपने आप के ही जीवन में काम आएंगे। कल का विषय था कि दुख कैसे, कहां से आता है और क्यों आता है। संक्षेप में आपको समझाया भी था कि जब तक वासनाएं मेरे शरीर में, मेरे मन में रहती हैं, तब तक आप दुख से निकल ही नहीं सकते। और वो वासनाएं, किसी को तो ऊंचे कुल में जन्म लेने की वासना है, किसी को सुंदर शरीर की वासना है, और किसी को इस शरीर की अच्छे अच्छे उपकरणों से सजाने की वासना है, किसी को अपने पद की वासना है, किसी को कुल की वासना है, और किसी को सुंदर शरीर की वासना है, किसी को धन की वासना है, और किसी को मान सम्मान की वासना है। जो चीज अत्यधिक मेरे अंदर भर जाए उसी को वासना कहते हैं। आदत बनती है, आदत की ही वासनाएं बनती हैं, और वासनाएं आपके अंतःकरण में जाके संस्कार बन जाते हैं, जो आपको जन्मों जन्मों तक भटकाते हैं। हम घर परिवार में रहते हैं, ऊंचे कुल की वासनाएं होती हैं कि हम ऊंची जात के हैं, वो नीची जात का है, यही अहंकार होता है। जबकि सदगुरु कबीर साहब ने साफ कहा है कि जात पात नहीं पूछो, जात पांच नहीं पूछो भाई, हर को वजह से हर को होई। यानी उस परम ज्ञान को जानता है, वो ही ऊंची जात का है। बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार, सतगुरु से परिचय नहीं, चारों वर्ण चमार। यदि सतगुरु की पहचान नहीं है तो चारों वर्णों वाले चमार हैं, जिन्होंने सिर्फ इस खाल को, इस शरीर को ही महत्व दिया है, इस शरीर को सजाया, इसको पालने पोसने में, इसको ही अहंकार में लगे रहे, इसकी मान और सम्मान में लगे रहे, तो चारों वर्ण चमार बताए हैं सदगुरु कबीर साहब ने। सतगुरु से परिचय नहीं, सदगुरु कहते हैं ज्ञान को, और जिसको मुझे ज्ञान नहीं हुआ तो हम इस शरीर में लगे रहे, तो हमसे चाम को सजाते रहे। एक कहावत आती है कि अष्टावक्र जब राजा जनक के दरबार में गए तो सब लोग उन्हें देख के हंसने लगे और वो उनको देखने हंसने लगे। राजा जनक ने कहा कि हम तो तुम्हारे 8 जगह के टेढ़े होने से हंसे, तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने कहा हम इसलिए हंसे कि राजा जनक, तुमने अपनी पूरी सभा में सब चमार ही इकट्ठे किए, जिन्हें सिर्फ शरीर दिखाई देता है, मेरा ज्ञान तो देखिए। हम छोटे हैं उम्र में, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, किस जात के हैं, यही देखा, अभी मेरा ज्ञान कहाँ देखा है? ज्ञान की पूजा होती है, और जो ज्ञानवान है वो किसी जात, किसी धर्म, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा जवान कोई हो, वो पूज्य है, उसकी बात मानने योग्य है। अहंकार को खत्म करके, और जब हम इस शरीर को सजाने में लग जाते हैं, कितना समय लगाते हैं, कितना कुंटलों इत्र इत्यादि खुशबूदार तेल हम लगा चुके, और उसका परिणाम क्या मिला? 2 मुट्ठी राख। लड़ाई झगड़े इस शरीर को पालने में, इस शरीर के ही संबंधों में हम चले गए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ज्ञान सिर्फ 2 ही प्रकार का है, एक जड़ का और एक चेतन का। जड़ के ज्ञान में पूरा जीवन निकाल देते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हजारों जन्म बिता दिए आपने, सिर्फ इस जड़ का ही ज्ञान करते रहे, शरीर का ज्ञान करते रहे, प्रकृति का ज्ञान करते रहे, लेकिन इस शरीर को चलाने वाले उस चेतन का, उस पुरुष का, उस क्षेत्रज्ञ, क्या गीता में कहा है, ये क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तुलसीदास ने कहा है कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर अधम है। प्राण वायु, प्राण वायु से बनते हैं, और वायु के होते हुए भी तुलसीदास कह रहे हैं ये अधम है। ये दम नाम की चीज क्या है? यही तो चेतन है, आत्मा जिसे हम कहते हैं, जीव कहते हैं।
इसकी जानकारी तो किसी संत महापुरुषों के ऐसे दरबार में ही मिलेगी, बाजार में नहीं, किसी दुकान पे नहीं। जब हम सत्संग में आते हैं तो मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि मेरा स्वरूप क्या है। जिस आत्मा के स्वरूप के पीछे हम न पड़ के इन भौतिक पदार्थ जड़ के पीछे पड़े हुए हैं। एक बार एक पिता अपनी गाड़ी को साफ कर रहा था, थोड़ी महंगी थी गाड़ी, और उसकी एक छोटी सी बच्ची 8-10 साल की होगी, वो अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। उसने एक पास में पड़ी हुई गिट्टी उठाई और उस गाड़ी पे स्क्रैच कर दिया, और उस स्क्रैच में क्या लिखा, आई लव यू पापा। उस पिता ने देखा कि अरे इस लड़की ने तो मेरी इतनी महंगी गाड़ी खराब कर दी। उसने खींच के उसके गाल में तमाचा मारा, उसके कान से खून निकलने लगा। बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे तैसे घर के लोग और आए, पिता भी, उसने भी उठाया, हॉस्पिटल ले गया। 8 दिन में बेटी को होश आया। जैसे तैसे डॉक्टर ने पैसे वैसे खर्च करके उसकी जान बच गई। जब 15 दिन बाद बेटी को लेके आए, तब उस गाड़ी पे उस पिता की नजर पड़ी कि जिसकी वजह से मैंने चांटा मारा, ये इसने स्क्रैच किस चीज की, तो बारीकी से पढ़ा तो उस पर लिखा था कि आई लव यू पापा। अब तो वो बाप आंख बंद करके वहीं बैठ गया, रोने लगा। अब उसे होश आया कि हम इस जड़ पदार्थों के पीछे, आज हमने चेतन जिंदा अपनी ही बेटी को जान से खत्म कर दिया होता। उसी दिन उसने शपथ ली कि आज मुझे ये भास हुआ कि जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है, कि गाड़ी तो जड़ है, उसे कोई आग भी लगा दे, हाँ नुकसान जरूर होगा, लेकिन वो चिल्लाएगी नहीं, वो किसी से कहेगी नहीं, उसको दर्द नहीं होता है। ये पदार्थ हैं, ये जड़ पदार्थ है, 5 तत्व से बने हुए हैं। और मेरे अंदर क्या है, 5 तत्व और 6वां जीव। और जीव जिसमें है उससे हम क्या करते हैं कि ले बकरा देवी ढिंग जाई, लेके छुरी काट रहे भाई, सारा मांस आप खा जाई, फिर हाथ जोड़ के आते हैं बल ले कालिका रानी। कहाँ है देवी? एक पत्थर की मूर्ति के सामने एक जिंदा जीव को काट के चढ़ा रहे हैं। क्या आपको कभी जीवन में सुख मिल सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। जितना ही आप जड़ की तरफ भागोगे, उतना ही चेतन से दूर होते जाओगे। घरों में भी ऐसा ही होता है कि यदि 1 लीटर दूध बिल्ली या कुत्ता पी गया, या किसी तरह हाथ लगा, धक्का लगा, गिर गया, तो घर में उतने पे इतना कलह होता है। वो लोग भूल जाते, हमारी माताएं बहनें भूल जाती हैं कि ये पदार्थ था, ये जड़ था, इसकी वजह से हम चेतन को कष्ट दे रहे हैं। मेरे आंखों देखा हाल है कि 1 लीटर दूध फैल गया तो पूरे 2 दिन तक उस घर में रोटी नहीं हुई। इतनी कलह हुई कि रोटी बनी नहीं, एक उधर नाराज होके बैठी, एक उधर नाराज होके बैठी। आज से इस बात की शपथ ले लो कि जीव, चेतन जीव जो चलता फिरता है, उसका ज्यादा महत्व है, ना कि जड़ पदार्थों का। कब तक जड़ पदार्थों के पीछे पड़े रहोगे? इन जड़ से हटके कभी चेतन की तरफ भी बढ़ो। आप चेतन हो। एक बार एक सास और बहू में ज्यादा लड़ाई होती थी। बहू ने कहा कि गुरुजी मुझे कोई ऐसी दवा दे दो हमारी सास चुप हो जाए, लड़ाई न करें। गुरुजी ने कहा ठीक है, एक सिरप दे रहे हैं हम। सास तो नहीं मानेगी, लेकिन तुम भी इस सिरप को पीते रहना और क्रोध आएगा ही नहीं। बहू ने कहा चलो क्रोध ना आए, हम सिरप को पीते रहेंगे। सिरप कुछ नहीं था तो उसमें पानी, लेकिन सिरप जैसे ही वो पिए, और सिरप, और ये भी कह दिया था कि ये मुंह में रखना, जब क्रोध आए उतनी देर इसको मुंह में रखना। बहू अपने मुंह में रखे रहे। अच्छा, क्रोध थोड़ी देर आता है। सास ने कुछ कहा और उसने सिरप पी लिया और तब तक मुंह में रखा, तब तक सास का क्रोध शांत हो गया। सास बोलने लगी कि बहू तब तक वो काम कर लो, गुस्सा शांत। महीने बाद गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी से कहा गुरुजी आपका सिरप तो बहुत कारगर है। लड़ाई होती है, हम सिरप मुंह में रख लेते हैं, और आज 1 महीना हो गया, अब हमारे घर में बिल्कुल शांति है। गुरुजी ने नहीं बताया कि कुछ नहीं, उस सिरप में पानी था।
कहने का मतलब है कि थोड़ी हम शांति रखें। जब हमारे मुंह में कोई चीज होती है तब हम बोल नहीं पाते हैं। वैसे ही जब हमारा चेतन की तरफ ध्यान होता है तो बाहर की हम चीजों की तरफ थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं। इसी को कहा गया है कि अपनी स्वरूप की पहचान करो। आप जिंदा जीव हो और जिंदा को ही मानो। लेकिन आज संसार में क्या हो रहा है, कोई भी माँ अपनी बेटी की ससुराल में एक पत्थर की गाय या भैंस पहुंचा दे, उसकी ससुराल वाले उस चीज को स्वीकार करेंगे? वो साफ कहेंगे इससे क्या फायदा, ये तो मरी हुई है, ये दूध तो देगी नहीं। कोई भी चीज, हर चीज आपको कैसी चाहिए? जिंदा चाहिए। पशु हैं, दूध देने के लिए जिंदा चाहिए। संतान यदि कोई पत्थर की या कागज की बना दे, कोई संतुष्ट होगा? कोई नहीं। मुझे जिंदा पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, जिंदा पति चाहिए। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, पूजने के लिए हमें मुर्दा पत्थर चाहिए। यदि जिंदा की हम पूजा बता दें तो आप कहोगे कि जिंदा की कहीं पूजा की जाती है? पूजने के लिए भगवान मुझे मुर्दा चाहिए। कोई भी संत पुरुष जब तक वो जिंदा रहते हैं, जब तक उन पर कीचड़ उछाला जाता है, और जब मर जाते हैं उनकी फोटो बनाकर और माला चढ़ा के और उस पर अगरबत्ती लगाते हैं। जीते जी पिता की कोई भी सेवा नहीं करता है, मरते ही बहुत बड़ी फोटो लगाएंगे, उनके हड्डियों को गंगा जी में ले जाएंगे और बाद में बहुत बड़ा भंडारा करेंगे। मेरे आंखों देखा है कि जीते जी पिता एक एक साबुन के लिए तरसता है, गंदे कपड़े पहनता है, और मरने के बाद लाखों रुपए का भंडारा होता है। उन लाख रुपए में यदि पूरा जीवन कट जाता है पिता की अच्छी दवा, हवा और उनकी सेवा में, लेकिन हम वो नहीं करते। मरने के बाद सिर्फ क्योंकि पूजने में कोई लगता नहीं, पत्थर न खाता है, न कुछ खोंट के चढ़ा दिया, सामने रख दिया, खुद खा लिया, वो कुछ बोलेगा भी नहीं। और जिंदा की करेंगे तो वो कुछ दोष बताएगा, गुण अवगुण बताएगा। इसलिए जिंदा को पूजने के लिए अलग करो। पूजते हैं हम पत्थरों को, युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने हृदय के इंसान को, जमीन के इंसान को। कि जमीन पे जो इंसान रहते हैं इनके प्रति पूजना क्या है? माता पिता की सिर्फ आज्ञा का पालन करना ही उनकी पूजा है। और जो संतानें अपनी माता पिता की पूजा नहीं करती हैं, उनका इस संसार में जन्म लेना न लेने के बराबर है। माता पिता गुरु तीन की ही पूजा है, और गुरु के इशारे से अपने आप को पहचानो, अपने ज्ञान को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। उसके लिए एकमात्र ध्यान है। बातों से काम नहीं चलेगा कि हम प्रवचन सुनाते रहें, आप सुनते रहो, कुछ नहीं होगा जब तक उस आत्मा को पहचानने के लिए आप ध्यान पर नहीं बैठोगे। ध्यान का मतलब है उतनी देर के लिए हम इंद्रियों से, शरीर के तत्वों से, अंतःकरण से सबसे अलग हो गए और अपने आत्म चेतन में स्थिर हो गए। इसी को भजन को करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं और सत्संग को सुनते रहें और उसको अपने जीवन में अपनाते रहें। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।